मैं नागपुर में था, नागपुर में देख रहा हूँ कि एक वैन में जो है ना चुनाव आयोग अपना प्रचार कर रहा है ईवीएम को लेकर। आप जितना ईवीएम पे वीडियो डालते हैं उसके नीचे देखिए डिस्क्लेमर आ जा रहा है। तो चुनाव आयोग का काम है फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराना। अगर लोग चाहते हैं कि भाई हम जो वोट दे रहे हैं वो बैलेट से ही दे, तो चुनाव आयोग को चुनाव थोड़ी लड़ना है। और मशीन के डिफेंस में इतना चुनाव आयोग क्यों है? सरकार से ज़्यादा चुनाव आयोग क्यों है? क्यों किसी का दबाव चुनाव आयोग पर है? क्या अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, यूरोप जहाँ है वहाँ पे ईवीएम से चुनाव हो रहा है? पहले मान लो बैलेट से होता था और मुझे लगा कि किसी गलत कैंडिडेट को हमने वोट दे दिया तो हम उसको इनवैलिड कर सकते थे ना, मार सकते थे ना। अब मान लो कि अगर मुझे लगा कि मैंने गलत कैंडिडेट को इनवैलिड कर वोट दे दिया तो क्या मैं अपने वोट को इनवैलिड कर सकता हूँ? फंडामेंटल क्वेश्चन आम जनता के हिसाब से। ईवीएम का मसला जो है ना, सारे ऑर्गेनाइजेशन के आंदोलन में ईवीएम का मसला जुड़ेगा, क्योंकि ईवीएम जो है ना वो मशीन है जिसमें सब कुछ समस्या का जो है ना जड़ वहीं पे है, इसलिए समाधान भी जो उसका समाधान भी है वहीं से होना है। तो जो फोकस पॉइंट है ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, संविधान बचाओ। और एक बात और मैं ऐड कर दूं कि ये कार्यक्रम दिल्ली में है और जो एजेंडा दिए जा रहे हैं ये एजेंडा को लेकर भारत भर में जितने राज्यों में, ज़िलों में SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, इसी तरह के एजेंडा को लेकर अपने अपने झंडा पे, अपने अपने बैनर पे, अपने अपने संगठन को लेकर तमाम जगह पे आप प्रेस वार्ता करें, आप एक्शन प्रोग्राम बनाएं, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती ईवीएम है। ईवीएम और जाति जनगणना है, इसी दोनों से जो है ना बहुत सारा समस्या जुड़ा हुआ है। तो सारे लोगों से अपील भी है कि देश में जहाँ भी है, ये कोई कॉपीराइट नहीं हमारा ये मुद्दा, ये तमाम लोगों का है। अपने अपने संगठन पे देश भर में आप जहाँ भी कर सकते हैं वहाँ कीजिए। कोई सवाल? सर क्या लगता है कि ईवीएम पर आप लोग तो कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी जो विपक्ष की पार्टियां हैं उनको भी जो खुलकर आना पड़ेगा। जिस तरह से राहुल गांधी न्याय यात्रा कर रहे हैं उसमें भी जो है ईवीएम का एक बड़ा मुद्दा उठा पाएंगे, तो लगता है कि ये ईवीएम कोशिश तो है। पहले भी हमने कहा है कि एक डेलीगेशन सारे नेताओं से मिलेगा और ये कहेगा कि आप ईवीएम का मुद्दा उठाइए और दूसरा सब मैनिफेस्टो में डालिए कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम ईवीएम हटा के और जो पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट है उसको बदल के हम बैलेट से चुनाव करने का प्रावधान करेंगे। ये तो हम लगातार बात चल रही है, आप देख ही रहे हैं। ईवीएम को लेकर तमाम सारे लोग बात कर रहे हैं, तो ये तो है ही स्पष्ट। एज ए सिटीजन्स फोरम हमारा काम है मुद्दों को उठाना, डेमोक्रेसी कैसे मजबूत हो, लोग कैसे मजबूत हो, संविधान कैसे मजबूत हो, इन मुद्दों को उठाना। जाहिर है कि ये पॉलिटिकल इशू है, जब तक पॉलिटिकल पार्टीज खुल के जम के नहीं आएंगी। और कई बार हमने देखा भी है कि जब लोग सड़क पे होते हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज भी आती है। तो जनता को जागृत करना ये हमारा काम है, मकसद है जी। क्या लगता है, मतलब दिल्ली में बंद कमरे के अंदर ये आंदोलन चला रहे हैं, ये आंदोलन जमीनी स्तर पर जाएगा, ग्रामीण स्तर पर? आपको थोड़ा, आप कहाँ से आते हैं पहले ये बताइए? मैं मुरैना से आता हूँ। तो मुरैना में ये बात नहीं पहुँच रही है? तो वही तो मैं कह रहा हूँ, यहाँ तो हो रही है बात, लेकिन ग्रामीण स्तर पर जोड़ने की। आप पहले सवाल ले लीजिए और सवाल का जवाब सुन लीजिए। भारत की आज़ादी की लड़ाई जो है ना, 1947 की लड़ाई पहले ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में लड़ी गई थी। सबसे पहले इंटेलेक्चुअल फॉर्मेशन होता है किसी चीज़ का। यहाँ ये बंद कमरा आपको दिख रहा है और हम लोग बाहर जो जा रहे हैं, कल रात को तेलंगाना से मैं आया 11 बजे रात में, तो वहाँ जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, तो आपको बंद कमरा कहाँ से दिख रहा है? और आप किस लिए यहाँ पर हैं? सोशल मीडिया का काम ही है ना कि गांव-गांव, घर-घर तक पहुँचाना। मैं तेलंगाना के आदिलाबाद में था और वहाँ भी रितु सिंह का मसला क्या है, लक्ष्मण का क्या है, ईवीएम का, सब लोग बात कर रहे थे। तो हम लोग इनिशिएट कर रहे हैं प्रोग्राम। पहले भी मैंने कहा कि जमीन पे नहीं जा रही, गांव-गांव में लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं। हमारे पास सोशल मीडिया ही तो साधन है। तो हम आपको क्यों बुला रहे हैं कि भाई जो आवाज़ें उठ रही है हमारी व्यक्तिगत आवाज़ नहीं है। मुझे तो नौकरी है, मैं तो रह ही रहूँगा, हमारी व्यक्तिगत नहीं है, ये समाज की मुक्ति की लड़ाई है। तो गांव तक फिल्टर डाउन बात हो रही है। रोस्टर का आंदोलन आपने देखा नहीं था कि देवरिया में, पटना में, इलाहाबाद में, हर जगह आंदोलन हुआ, देश के तमाम हिस्सों में आंदोलन हुआ। आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ? वो दिल्ली से ही शुरू हुआ था। तो एक फोकल पॉइंट होता है किसी आंदोलन का। एक ही रात में पूरे देश में आंदोलन नहीं शुरू होता है ना, तैयारी करनी होती है। तो हम लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि आप लोग के माध्यम से वो पूरी बातें गांव तक जा रही हैं। सर, चुनाव आयोग आजकल राज्यों में जा रहा है और बता रहा है, तो क्या इस आंदोलन की भी वजह है? जाहिर है चुनाव आयोग जो है ना अपने डिफेंस पे आ गया है। मैं नागपुर में था, नागपुर में देख रहा हूँ कि एक वैन में जो है ना चुनाव आयोग अपना प्रचार कर रहा है ईवीएम को लेकर। आप जितना ईवीएम पे वीडियो डालते हैं उसके नीचे देखिए डिस्क्लेमर आ जा रहा है। तो चुनाव आयोग का काम है फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराना।
अगर लोग चाहते हैं कि भाई हम जो वोट दे रहे हैं वो बैलेट से हम दे, तो चुनाव आयोग को चुनाव थोड़ी लड़ना है। और मशीन के डिफेंस में इतना चुनाव आयोग क्यों है? सरकार से ज़्यादा चुनाव आयोग क्यों है? क्यों किसी का दबाव चुनाव आयोग पर है? क्या अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, यूरोप जहाँ है वहाँ पे ईवीएम से चुनाव हो रहा है, जहाँ की मशीन बना है? वो नहीं हो रहा है ना। तो ये चुनाव आयोग इतना जो है दुल्हा की जिम्मेदारी में है ना, ईवीएम से ही होगा। कोई भी कारण ऐसा वैलिड नहीं है जिससे ईवीएम हो। मान लो कि मुझे नहीं पता है, लेकिन आप लोग बताएंगे कि पहले मान लो बैलेट से होता था और मुझे लगा कि किसी गलत कैंडिडेट को हमने वोट दे दिया, तो हम उसको इनवैलिड कर सकते थे ना, डबल धक्का मार सकते थे ना। अब मान लो कि अगर मुझे लगा कि मैंने गलत कैंडिडेट को इनवैलिड कर वोट दे दिया, तो क्या मैं अपने वोट को इनवैलिड कर सकता हूँ? फंडामेंटल क्वेश्चन, आम जनता के हिसाब से, कभी नहीं। टेक्निकल मैटर को छोड़ दीजिए। तो ये तमाम मसले हैं और ये आप लोग का कंट्रीब्यूशन है कि मैं गांव-गांव तक जा रहा हूँ और वहाँ पर लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं। और बंद कमरे वाला जो भाषा है वो ठीक नहीं है। सारे दुनिया के सबसे बड़े बड़े काम जो है ना बंद कमरे में ही होते हैं। मेरा सवाल नहीं आम जनता का सवाल। नहीं, तो आम जनता क्या करे? आम जनता को अपने लिए नहीं लड़ना पड़ेगा। जिसको वोट देता है, जिस पार्टी को वोट देता है, उस पर दबाव नहीं बनाएगा। आम जनता को भी तो सोचना पड़ेगा। नहीं, जमीन पे जाने का मतलब जमीन पे जाकर लौटना नहीं होता है। जैसे सर गांवों के लोग और है ना? जुड़ना चाहते हैं। नहीं, जुड़ना चाहते हैं तो हम तो कह ही रहे हैं कि अपने अपने झंडे तले, अपने सोशल मीडिया, मोबाइल निकालिए। हमारे पास कोई संसाधन थोड़ी है कि हम गांव-गांव जाए। कोई कॉर्पोरेट फंडिंग हो रहा है यहाँ पर। अपने अपने झंडा बैनर तले इसी मुद्दे को उठाइए, डीएम को ज्ञापन दीजिए, धरना कीजिए, प्रदर्शन कीजिए। ये आंदोलन आप सबका है। सर आरटीआई जो लगाई गई थी, तो जो कंपनी ईवीएम बनाने में वो जिम्मेदारी नहीं ले रही है सर? तो यही तो पूरी दाली काली है। यही तो कह रहा हूं मैं। नहीं ले रही है तो क्यों नहीं ले रही है? उस बाइट को डेमोक्रेसी को हाईजैक कर चुका है। इसीलिए लोकशाही को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए ये एक तरीके से एक दूसरी आज़ादी की लड़ाई, एक दूसरे की आज़ादी की लड़ाई है। सर जो किसान आंदोलन अभी चेतावनी दे रहे हैं किसान लोग दोबारा से एमएसपी को लेकर के, तो ऐसे ही अलग अलग आंदोलन हो रहे हैं, चाहे वो सीए हो, किसान आंदोलन हो, आप लोग उनसे क्या संयुक्त मोर्चा जैसे उनका संयुक्त बन रहा है ना भाई। आप लोग इतने कवर कर रहे हैं, किसानों से भी बात चल रही है। ईवीएम का मसला जो है ना, सारे ऑर्गेनाइजेशन के आंदोलन में ईवीएम का मसला जुड़ेगा। क्योंकि ईवीएम जो है ना वो मशीन है जिसमें सब कुछ समस्या का जो है ना जड़ वहीं पे है। इसलिए समाधान भी जो उसका समाधान भी है वहीं से होना है। तो जो फोकस पॉइंट है, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, संविधान बचाओ। शुक्रिया।